जो बच्चे बोलते हैं तोतली भाषा में हर माता पिता को बहुत सुंदर लगता है कि जिन बालकों की और तोतरी माता सुनती मगन होए पिता और माता। और तोतरी भाषा और सुनती मगन होई पितु और माता। जो बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? एक बार माता बताओ, अच्छा लगता है ना? तो ऐसे भैया छोटे से मम्मी जाने को कहती ए भैया जाओ पापा गरिया के आओ। भैया दौड़े दौड़े पिताजी को गाली दी। अब पिताजी ने जब देखा तोतली भाषा में भैया गाली दे रहे तो मारे गलगल बहुत ज्यादा खुश, निकाल के 1 रुपया दे लो भैया कंपट खाओ। जब माँ देखे गाली जब देखे तो 1 रुपया, अगर वो छुलछुली पड़ी जाए तो हमको लगा है 10 रुपया है। तो मम्मी ने क्या किया, एक हाथ में पतली बढ़िया बांस एक छड़ी निकाल दी। भैया जाओ पिताजी के 2 खींचियो। और भैया दौड़े दौड़े पिताजी के 2 खींच के लगाया। और जब 2 लगी और पिताजी तेल से तो बहुत तेज गए, लेकिन जब देखा बेटा की तरफ तो देख के मुख को प्रेम आ गया। पिताजी कहा जाओ ले 10 रुपए लो टाफी और 10 रुपए खाओ जाए। अब 10 रुपए में मम्मी को बढ़िया कमला पसंद का सिस्टम बन गया। और इधर जब कुछ दिन व्यतीत हुए, पहले मम्मी से कहने गाली दो, फिर छुलछुले पकड़े पिताजी के खींच के आओ। जब भैया हुए 15 साल के, अब लिया हाथ में 2 हाथ लाठी। अब भैया बड़े हो गए तो उनका छुलछुली थोड़ा पकड़ा हुआ, डायरेक्ट लाठी हाथों से उठाया। जब खींच तो माता जी के और 2-4 पिताजी के लगावत तो हम दौड़ जाने का गति पड़ोस पता नहीं जी हमने खजर बड़कमदा है अही का बनिगा हो, पता नहीं कोई का करवाए दी। कोई करवाता थोड़ी है, बनाने बिगाड़ने वाली आप ही हैं। अगर आपने सिखाया ना होता तो बेशक भैया लाठी उठाना ना जानते। अन्यथा संतान से प्रेम माता पिता कम नहीं करते हैं। खैर भगवान ने कन्हैया को मैया यशोदा हमेशा उच्च शिक्षा देती है। खैर थोड़ा बड़े हुए, यानी दिन गुजरे थे तो कंस ने अपनी नीति चालू कर दिया। बड़े बड़े विशाल विशाल राक्षसों को भेजना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे एक दिन के बाद जितने भी दैत्य आते गए, भगवान कन्हैया बचपन छोटे हैं तो क्या सबको मारते जा रहे हैं। तो एक दिन की बात जब कंस परेशान हो गया कि अब करूं तो क्या करूं, तो कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना को बुलाकर के कहता है बहन देखो एक मेरा काम है, अगर तुम कर पाओ तो बताओ। पूतना कहती भैया काम कौन सा है? कंस ने कहा देखो बहन एक मेरा काल पल रहा है गोकुल में, तो आप ऐसा करो उसको जाकर के मार दो, जो तुम मुख मांगा इनाम मांगोगी मैं आपको दूंगा। तो पूतना कहती ठीक है काम आप कह रहे हैं, तो छोटे से बालक को मारना है तो कहो तो मैं अभी जा करके मार दूं। लेकिन कंस कहता सुनो तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? इतनी विकराल रूप वाली तुम हो, अगर तुमको देखेंगे गोकुलवासी तो भग जाएंगे पहले ही। तो तुम ऐसा करो
कोई दूसरा उपाय निकालो। तो पूतना ने कहा कि देखो चिंता मत करो महाराज, भैया मेरे पास में एक ऐसी युक्ति है कि मैं अपना रूप बदलना जानती हूँ। रूप बदलना? हाँ, मैं एक सुंदरी बन सकती हूँ, सुंदरी। अच्छा, तो कंस ने कहा ठीक है। तो भैया पूतना जो है एक सुंदरी का रूप बनाया और चली है गोकुल नगरिया की। लेकिन पहले कहती भैया सुनो, मेरी एक काम आपको करना होगा। अगर हम आपके काल को मार के आ जाए तो तुमको हमारे लिए एक लहंगा और चोली बनवानी होगी, लहंगा चोली। कंस कहता तुम एक लहंगा चोली की बात कर रहे हो, कहो तो हम हजारों बनवाए दे, लेकिन मेरा काम तो करके आओ। तो पूतना कहते हजारों नहीं, एक ही बनवाना है। कैसा बनवाना है पता है? कि भैया देखो पृथ्वी का लहंगा होना चाहिए और इसमें नाड़ा होना चाहिए शेषनाग का, और मगरमच्छ के अचला पचला लगे हो। तो भैया कंस परेशान है, पृथ्वी का घाघरा कैसे बनाएंगे? भैया कहते अगर तुम पूतना करे अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हारे काल को क्यों मारे। लेकिन देखो एक बात कहेगी, अगर काम पूरा करना होता है तो गधे को भी दादा कहना पड़ता है। पूतना कहती जा रही है, कंस हाँ में हाँ करता जा रहा है। अब पूतना चली है 16 शिकार बना करके और गोकुल नगरिया के किनारे आई। गुजरियों ने जब देखा कि आज तो कोई नई नवेली गुजरी आ गई है अपने नगर में, तो गुजरियों ने जाकर के पूछा ये बहन अच्छा ये बताओ तुम आई कहां से हो। अब पूतना 1.5 हाथ का लंबा घूंघट लगाए। अच्छा देखो माताओं के पास में दिमाग भी बहुत ज्यादा होता है, इनके पास एक निशानी छुपने की घूंघट वाली होती है। घूंघटों एक प्रकार नहीं हो, घूंघट भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते कनकट्टा और एक होते ढेड़हत्था और तीसरा कौन होता? एक कोई तीसरा होता है। देखा होगा घूंघट किसकी पहचान होती है? घूंघट पहचान होती है एक दुल्हन की। अगर माता अगर बोलना ना चाहे किसी से, अगर आसपास कोई हो तो बढ़िया लगा ले 1.5 हाथ घूंघट। तो इसे पूतना लगाए 1.5 हाथ का घूंघट है, चलती चली जा रही है। गुजरियों ने पूछा ए बहन तुम कहां से आई हो? पूतना कहती बहन ये मत पूछो, पर ये बताओ यशोदा का घर कहां है? यशोदा का घर। गुजरिया कहती चलो हम छोड़ के आवे। अब गुजरिया आगे आगे पीछे पूतना है। पहुंची मैया यशोदा के घर में। मैया यशोदा से कहती मैया बधाई हो बधाई। मैया यशोदा से कहती बहन बधाई। तो मैया यशोदा चकित हो गई, जितनी गुजरिया सब मैया कहती तो हमको बहन क्यों कह रही है? पूतना कहती कि मैया बहन मैं तुम्हारी बहन ही हूं। यशोदा कहती बहन हमारे को थी नहीं। पूतना कहती तुम जानती नहीं हो बहन, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विवाह था उस दिन हमारा गौना था, इसलिए हम तब से बिछड़ गए। लेकिन आज हमने सुना कि हमारी बहन को 85 वर्ष में बालक की प्राप्ति हुई, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी हो आए। तो यशोदा कहते अच्छा चलो हो चाहे ना हो, चलो अब आई हो तो बधाइया इत्यादि गाओ, बधाई लेकर के जाओ। अब पूतना भी लंबा घूंघट मारे मारे नाचना चालू कर दिया। मैया ढोलक को उठाया और नाचने लगी है आंगन में। कि बधाइया बाजी आंगनी मां बधाइया बाजे। और कुछ माताएं बधाई गाया करती हैं। गगरिया में मोती धरी। मैया यशोदा कहती सुनो गगरिया में मोती धरे ले लो पुआ पुआ। गगरिया में मोती धरे ले पुआ पुआ। गगरिया में मोती धरे ले पुआ पुआ। और ले लो पुआ पुआ, ले लो पुआ पुआ, ले ले पुआ
गगरिया पे मोती धरे गगरिया पे मोती धरे ले बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे ले बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे और लट छिटकाई के पूतना नाचे लट छिटकाई के लट छिटकाई के पूतना नाचे लट छिटकाई के नजरारे नाचे लट छिटकाई के नजरारे नाचे पूतना नाचे नदिया नाचे नजरा नाचे नजरा नाचे लट छिटकाई के पूतना नाचे लट छिटकाई के और तब तो जादू होए कब हुआ गगरिया में गगरिया में गगरिया में मोती धरे ले बुआ बुआ 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 और माताएं गा रही है लट छिटकाए लल की दादी नाचे लट छिटकाए जाती जी नाचे लट छिटकाए लड़की जाती जी नाचे कौन कौन नाच रहा है हमको लगत भगवान होए चाहे शैतान होए आग लुभा भक्त काहे घोषणाएं हो जाए लट छिटकाई के दादी नाचे लट छिटकाए के दादी जी नाचे छिटकाए के दादी जी नाचे संग में नाच रही देखो भैया संग में नाच रही देखो भैया गगरिया में मोती धरे गगरिया में मोती धरे ले बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे ले बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे ले बुआ और कृष्ण के बधाई में ग्वाला नाचे बधाई में ग्वाला नाचे के बधाई में ग्वाला नाचे संग में नाची रही यशोदा मैया गगरिया में मोती धरे लो बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे ले बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे ले बुआ बुआ गगरिया में मोती धरे आज इस प्रकार से पूतना नाचती गाती हुई थक गई। तब तक कहती है गुजरियो ऐसा करो, इतना नाच नाच के तुमने आंगन को पूरा खोद दिया है, तो ऐसा करो जाओ तुम ले आओ गाय का गोबर, ताकि सब लोग मिलके मैया यशोदा के अंगना को लेपो। अब बहाने से पूतना ने गुजरियों को भेज दिया। अब बच्ची है मैया यशोदा और पूतना भगवान कन्हैया मैया की गोदी में है। अब पूतना ने मैया यशोदा से कहा, ए मैया बहन एक काम करो, आज हमारा व्रत है तो ऐसा करो आज जाकर के जमुना जी से ताजा पानी हमें पिलाओ। मैया यशोदा ने कहा आज रविवार के दिन कौन सा व्रत होता है,
तो पूतना कहती मैया मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हूँ। तो यशोदा कहती जो कुछ भी हो, चल अगर कह रही हो तो तुम हमारी लाला को देखे रहना और मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए जमुना से पानी लेने। यशोदा मैया को पानी लेने भेज दिया। अब इधर पूतना एवं भगवान कन्हैया बचे हैं अकेले। अब पूतना ने भगवान कन्हैया को अपनी गोदी में उठाया और जी भर के पहले देखा। अच्छा, पूतना कौन है? पूतना है पूर्व जन्म में महाराज बलि की बहन रत्नमाला। जब भगवान बावण का स्वरूप धर करके राजा बलि के वहां गए थे, तो जब रत्नमाला ने देखा कि इतना छोटे स्वरूप में भगवान इतने सुंदर, तो इसने बड़ी मन में कहा था कि कहीं ऐसा हमारा बालक होता तो मैं अपने दूध को पिलाती। तो भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वाह प्रभु से कहा छिपो है जाके हाथ में सारे संसार की डोरी। अब पूतना यानी रत्नमाला की बात को प्रभु ने समझा और कहते जाओ पूर्व जन्म में होगा, तथास्तु कह दिया। लेकिन जब बावन भगवान ने 3.5 पग में राजा बलि की पीठ को भी नाप लिया, तो यही रत्नमाला कह रही कि ऐसा बालक अगर हमारे होता तो दूध से दूर रखो, दूध के साथ साथ जहर पिलाए के अपने बालक को मार देते। तो परमात्मा इस बात को भी जान गए। तो प्रभु ने कहा जाओ ये भी इच्छा तुम्हारी पूर्व जन्म में पूरी होगी कि तुम हमको जहर में पिलाओगी। आज वही समय आया, पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगाया। और इतना विषैला जहर होता है कालकूट कि अगर उसकी महक अगर किसी को लग जाए तो व्यक्ति मर सकता है। पूतना ने अपने स्तन में लगाया और स्तन में लगा करके भगवान कन्हैया के मुख में कर दिया, ले तू ही हमारे भैया का काल है ना, ले दूध पी। और दूध के साथ ही साथ में आज तेरे प्राण कैसे मैं हर लूंगी तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। आज पूतना ने भगवान कन्हैया के मुख में जब स्तन किया तो भगवान कन्हैया ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? अच्छा, नेत्रों को इसलिए बंद किया, प्रभु ने सोचा देखो दूध केवल एक मैया ही अपने बच्चे को पिला सकती है, तो इतने समय पर ये है मेरी माँ,